हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी वीडियो टॉपिक है मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी कि मॉनसून पूरे कंट्री को यूनिफाई करते हैं। इस वीडियो को अगर देखा जाए तो ये पूरे चैप्टर का एक सम अप करने वाला टॉपिक होगा। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने देखना है इंडिया में किन चीजों को मॉनसून यूनिफाई करता है, यानी कि पहले हम उन जो डाइवर्सिटीज हैं, जो विभिन्नताएं हैं, उनको समझने की जरूरत है। इंडिया जो क्लाइमेट रखता है, यहाँ पर मॉनसून टाइप की क्लाइमेट है और मॉनसून टाइप की जो क्लाइमेट को बाद में जानेंगे। पहले हम ये देखते हैं क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट के जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इन चारों कंपोनेंट्स को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, जिनको हम क्लाइमेटिक कंट्रोल बोलते हैं, वो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी वगैरह हैं। अब देखते हैं जब इन दो चीजों में जब डाइवर्सिटीज आती हैं तो जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हम उसको दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है। दूसरा हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट और कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दोनों टाइप के क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। इन सारी चीजों को एक बार हम मैप के ऊपर देखेंगे ताकि हमें पता चले कि इंडिया के किस किस फील्ड में कितनी डाइवर्सिटीज हैं और उन डाइवर्सिटीज को मॉनसून्स और हिमालयास किस प्रकार यूनिफाई करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये वीडियो अपना जो टॉपिक है, जो क्लाइमेट चैप्टर है, इसकी एक कंप्लीट रिवीजन टाइप में भी है। तो यहां हम देखते हैं ये इंडिया का मैप है और ये पॉलिटिकल मैप और ये फिजिकल मैप, दोनों मैप यहां दिखाए गए हैं। इसके अंदर हम देखते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहां पर देखेंगे एक साइड तो अरेबियन सी है, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है, यहां पर हिमालयस है। इस फिजिकल मैप में आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये डेक्कन प्लेटू है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है। यानी कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो फिजिकल फीचर्स हैं बिल्कुल साफ आपको दिखाई देते हैं। ये फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं। तो यहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यानी कि दूसरी चीज हम देखेंगे, कहीं पर ये जमीन से काफी ऊंचा पोर्शन है, यानी कि हिमालय का जो पोर्शन है एलिवेटेड है, ये प्लेन्स हैं, सी लेवल से ज्यादा हाइट नहीं है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ये डेक्कन प्लेटू है, ये दोनों साइड से वेस्टर्न घाट से और ऊपर वाली जो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज है यहां से ये सराउंडेड है, घिरा हुआ है। तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए क्या होता है, जो इंडिया की जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये यहाँ पर जो वेजिटेशन है उसके अंदर भी काफी सारा डिफरेंस लेकर आती है। जो वेजिटेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो यहाँ पर जो एनिमल किंगडम है, यानी कि किस एरिया में किस टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, ये भी हम क्लियर देखते हैं। और साथ में हम एक चीज और नोट करेंगे, जो इंडिया है, अगर इंडिया के मैप के यहां से एक लाइन खींच दी जाए तो ये वाले पोर्शन है, यहां पर 60-70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है और इस वाले पोर्शन में देखा जाए लगभग 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है और इस वाले पोर्शन में देखा जाए राउंड अबाउट 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। और यहां हम देखेंगे यहां की जो एनुअल रेनफॉल है इट इज राउंड अबाउट 400 सेंटीमीटर एनुअल। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहां पर वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट कोस्ट के ऊपर भी जो एनुअल रेनफॉल है वो 400 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो एक तो टेम्परेचर के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है। यहां पर देखेंगे हाई टेम्परेचर मिलता है और यहां पर टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। यहां पर टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी कम होती है और इस एरिया के अंदर टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा और ह्यूमिडिटी काफी रहती है, क्योंकि दो साइड से या तीन साइड से हम कह सकते हैं जो डेक्कन प्लेटू है ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर जब इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती है क्लाइमेट के अंदर और जो फिजिकल फीचर्स हैं इसके अंदर, तो सीधी सी बात है यहाँ की जो वेजिटेशन है, जो क्रॉप्स हैं, वो भी काफी अलग अलग टाइप की मिलेगी। अगर मैं बात करूं इंडिया के इस वाले वेस्टर्न वाले पार्ट में, यहाँ पर कोर्स ग्रेन्स होते हैं। कोर्स ग्रेन्स होता है मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी एटसेट्रा। और ये जो बीच वाला पोर्शन है
और इंक्लूडिंग हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर हम जो वीट की कल्टीवेशन है इसको ज्यादा देखते हैं। और इस वाले पोर्शन के अंदर प्लस जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर हम राइस की कल्टीवेशन ज्यादा देखते हैं। और इस यहाँ जो पोर्शन है इस पोर्शन के अंदर हम स्पाइसेस की यानी कि मसालों की कल्टीवेशन ज्यादा देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम टी कल्टीवेशन ज्यादा देखते हैं। इसके अलावा जो माउंटेनियस पार्ट है हिमालय का, यहाँ के अंदर जो फॉरेस्ट कल्टीवेशन होती है यानी कि टिम्बर, लकड़ी हमें इंडिया में काफी यहां से मिलती है। और सेंट्रल पार्ट्स के जो डेक्कन प्लेटू है यहाँ पर भी जो डेसिडियस फॉरेस्ट है यहां से हमें वुड मिलती है। अब हम देखेंगे जब इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के अंदर है तो नेचुरली बात है यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो भी अलग अलग हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके कस्टम भी अलग अलग होंगे। और यहाँ के लोगों का जो फूड हैबिट है, फूड कल्चर है, वो भी अलग होगा। सीधी सी बात है, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो सी फूड ज्यादा कंज्यूम करेंगे। इस एरिया के लोग ग्रेन्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और इस एरिया के लोग जो नोमैडिक लाइफ होती है, जैसे पशुपालन करते हैं यानी कि रियरिंग ऑफ गोट्स, रियरिंग ऑफ शीप्स, और इस एरिया के अंदर हम याक की रियरिंग ज्यादा देखते हैं। तो कहने का मतलब इंडिया को अगर देखा जाए तो ये क्रॉप कल्टीवेशन के अंदर इसमें काफी सारी डाइवर्सिटीज हैं। और यहाँ पर जो लोगों की फूड हैबिट है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। और अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण जो इंडिया में किसी भी पार्ट में जो लोग रहते हैं उनके ड्रेसेज के अंदर भी काफी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया के अंदर तो क्या होता है, जो मॉनसून्स आती हैं समर सीजन के बाद उस टाइम पूरे इंडिया का जो टेम्परेचर है लगभग एक जैसा हो जाता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। और इंडिया के अंदर जब मॉनसून्स आती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, एक तो मॉनसून्स की ब्रांच यहां से एंट्री करती है और दूसरी मॉनसून्स की ब्रांच यहां से एंट्री करती है और यहां हिमालय के साउथ तक चलती चलती इस एरिया में पहुंचेगी और यहां पर दोनों ब्रांचेस मिलकर बारिश करती हैं। तो हम देखते हैं अगर हिमालयस ना होते तो क्या होता। अगर हिमालयस ना होते, जो सेंट्रल एशिया की जो बहुत ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड विंड्स हैं, इंडिया में आ चुकी होती और इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन वाला जो एरिया है ये काफी कोल्ड रीजन हम देखते हैं, यहां पर ऐसा होना था। और दूसरा क्या होता है, जो हिमालयस हैं, जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है मॉनसून की, हिमालय से टकरा कर इसके साउथ की तरफ से धीरे धीरे करके वेस्ट की तरफ जाती है। अगर हिमालय ना होता तो ये ब्रांच सेंट्रल एशिया में पहुंच जाती। यानी कि दो टाइप का हमें क्लाइमेट देखने का एक अंदाजा है हिमालयस ना होते। पहला तो ये वाला जो रीजन है काफी कोल्ड होता। दूसरा, जो मॉनसून्स की विंड्स के कारण जो हम इस पोर्शन के अंदर जो पानी मिलता है रिवर से, पानी नहीं होता तो हो सकता है ये काफी एक डेजर्टेड लैंड हमें देखने को मिलती। कहने का मतलब क्या है, जो हिमालयस हैं ये भी इंडिया के अंदर एक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इसको यूनिकनेस देते हैं। यूनिकनेस का मतलब बिल्कुल अलग सा बनाते हैं। इस सारे को मिलाकर पाकिस्तान वाला एरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इस एरिया को मिलाकर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इतनी सारी जो डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे ही मॉनसून्स की विंड्स आती हैं आफ्टर द समर सीजन, क्या होता है, जो जनरली जो मैंगो क्रॉप होता है इसकी राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मैंगोज यहां पकते हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में पकते चले जाते हैं। और जहां भी मॉनसून्स की बारिश आती है उसी एरिया के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, अपनी खेती में लग जाते हैं। उस एरिया में जो मर्जी एग्रीकल्चर होती हो, यानी कि अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे शुरू में बताया था, इस एरिया में टी कल्टीवेशन है, इस एरिया में स्पाइसेस है, इस एरिया में कॉटन, शुगर केन, और धीरे धीरे ऊपर आएंगे इस एरिया में व्हीट कल्टीवेशन आ जाएगा। व्हीट कल्टीवेशन में होता है, यहाँ राइस कल्टीवेशन आ जाएगा, इस एरिया में भी राइस कल्टीवेशन आ जाएगा। और यहाँ पर ज्वार बाजरा जो कोर्स ग्रेन्स है ये वाली फार्मर्स इनकी कल्टीवेशन करना शुरू कर देंगे। जैसे इंडिया के फार्मर अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को शुरू करते हैं तो सीधी सी बात है, अगर अच्छी बारिश होती है यानी मॉनसून नॉर्मल रहती है तो पूरे इंडिया के जो फार्मर्स हैं इनकी जो हार्वेस्ट है वो जनरली गुड होती है। अगर हार्वेस्ट अच्छी होती है तो सीधी सी बात है फार्मर्स को इनकम भी अच्छी होगी, और फार्मर्स को इनकम अच्छी होती है तो जो गर्मियों की फसल काटने के बाद जो फेस्टिवल्स का एक जो टाइम पीरियड आता है, जैसे दिवाली आ गई, दशहरा आ गया,
तो इन फेस्टिवल्स में लोग अच्छे से परचेजिंग करते हैं, स्वीट्स वगैरह अच्छे खाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पूरे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्वीट मेकिंग की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, और कुछ भी लगाए तो सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनको बूस्ट अप मिलता है अगर मॉनसून अच्छी जाती है तो कहने का मतलब है इंडिया के अंदर अगर कल्चर वाइज देखें, पीपल वाइज देखें, एरिया वाइज देखें, रीजन वाइज देखें, क्रॉप वाइज देखें, कुछ भी हो, इतनी सारी डाइवर्सिटीज को दो चीज मिलकर एक यूनिकनेस देती है। पहला तो है द हिमालय और दूसरा है द मॉनसून। जितना अभी तक हमने डिस्कस किया और मैप में स्टडी किया, इन सारे पॉइंट्स को एक बार रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड्स, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सारे कंपोनेंट्स का जो सम है, जो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है, उसको हम किसी भी जगह का क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट्स हैं वो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इन ऊपर वाले जो कंपोनेंट्स को जो इफेक्ट करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं, वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। इन सारी चीजों को हम पिछली वीडियोस के अंदर हम कर चुके हैं। ऊपर जो दो पॉइंट पढ़े हैं इनके बिहाफ के ऊपर हम इंडिया के अंदर हम देखते हैं जो इंडिया का जो क्लाइमेट है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट और दूसरा है सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे वाला इंडिया का पार्ट है वहां पर पाया जाता है, और जो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में देखते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो एरिया है उसके अंदर। और हम किसी भी रीजन की जो ओशन से नियरनेस है, यानी कि समुद्र से कितना दूर है या पास है, उसके बिहाफ के ऊपर भी हम किसी जगह का जो क्लाइमेट है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है? वन इज द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सीजन्स हैं उनमें बिल्कुल क्लियरनेस मिलेगी, इसमें शार्पनेस मिलेगी, कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, यानी कि सर्दी है तो भयंकर सर्दी मिलेगी, गर्मी है तो भयंकर गर्मी मिलेगी। और जो दूसरा टाइप का जो क्लाइमेट होता है वो होता है कोस्टल टाइप का क्लाइमेट, जो इंडिया में डेक्कन प्लेटू में देखा जाता है। कोस्टल टाइप का जो क्लाइमेट होता है यहां पर हर चीज नॉर्मल होती है, टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है, ह्यूमिडिटी भी नॉर्मल होती है। अब इतनी सारी वेरिएशंस जो हमने क्लाइमेट में देखी, ये सारी किन किन चीजों के ऊपर इफेक्ट डालती हैं? वेरिएशन इन क्लाइमेट के कारण क्या होता है? वी हैव वेरिएशंस इन प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, यानी कि जो प्लांट लाइफ है, वेजिटेशन लाइफ है, उसके अंदर काफी वेरिएशन मिलेगी एक रीजन से दूसरे रीजन में, और वेजिटेशन में डिफरेंस मिलेगा। तो सीधी सी बात है जो एनिमल्स का जो साइज है, काउंट है, नंबर है, उनमें भी काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इंक्लूडिंग जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं उनके अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जो रिलीजन है, कल्चर है, क्लोथिंग है, क्रॉप्स है, फूड हैबिट्स है, फेस्टिवल्स, कस्टम्स, सभी चीजों में हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। जो डाइवर्सिटीज जो देखी जाती है वो सारी क्लाइमेट का जो अलग अलग इफेक्ट है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, उसके कारण होता है। इन सारे जो डाइवर्सिटीज को यूनिफाई करता है, एक करता है, वो है मॉनसून और द हिमालयस। मॉनसून और हिमालयस दोनों मिलकर इंडिया में एक यूनिकनेस देते हैं इसके क्लाइमेट को, और ये यूनिकनेस देते हैं तो यहाँ की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और जो मॉनसून को एज ए फेस्टिवल मनाते हैं, इन सारों के अंदर भी हम एक यूनिकनेस देखते हैं। एक देखते हैं कि इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है कैसे। पहले हम हिमालयस को देखते हैं। हिमालय क्या करते हैं? मेक्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस यूनिक और द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो एक अलग टाइप का जो क्लाइमेट है जो हिमालयस के कारण बनता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मैप में स्टडी किया था। ये क्या करते हैं हिमालयस? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, और इसके कारण क्या होता है? सो नॉर्दर्न प्लेन्स हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर। हिमालयस कोल्ड विंड को रोकते हैं, इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स का जो टेम्परेचर है नॉर्मल से थोड़ा हाई रहता है, और इसी कारण यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज है, यहाँ की जो फर्टिलिटी है लैंड की, वो बहुत ज्यादा है। दूसरा वो क्या करते हैं हिमालयस? दे प्रिवेंट द मॉनसून विंड्स फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द इंडिया।
और इंडिया से मानसून विंड्स को बाहर जाने से भी हिमालय रोकते हैं और हिमालय से टकरा कर मानसून विंड्स काफी रेन देती हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स को वर्ल्ड की एक रिचेस्ट फर्टाइल प्लेन बनाती है। अब देखते हैं मानसून क्या करती है। ए नेचुरल फिनोमिना दैट एक्ट्स एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर द होल कंट्री इन ऑल सेक्टर्स लाइक। ये जो मानसून है पूरे कंट्री के हर क्षेत्र में हर जगह यूनिफाई करते हैं, एक्टिविटी चाहे कैसी भी हो। सबसे पहले वाली एक्टिविटी देखते हैं, इट इज एग्रीकल्चर। सालों से हर साल किसान वेट करते हैं मॉनसून्स का बेसब्री से कि कब मॉनसून्स आए और वो इसको एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करें और अपनी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको स्टार्ट कर दें। यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि पूरे कंट्री को यूनाइट करती है मॉनसून। कैसे? ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष, साल दर साल, हर साल पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरे कंट्री के लोग ईगरली वेट फॉर द मॉनसून, बेसब्री से मॉनसून का वेट करते हैं। मॉनसून बाइंड्स द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन मोशन। पूरे कंट्री को ये जो मॉनसून है पानी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही पानी मिलता है फार्मर्स को, वो एकदम स्टार्ट कर देते हैं अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को शुरू कर देते हैं। जो मॉनसून है, किसान कहीं का हो, क्रॉप कोई भी हो, जैसे ही मॉनसून आती है वो अपनी एक्टिविटीज को यानी कि फसलों को बोना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब पूरे कंट्री में किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम देखते हैं। नॉर्मल मॉनसून गिव्स द बम्पर क्रॉप्स टू द फार्मर। अगर मॉनसून नॉर्मल रहती है, बम्पर का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो क्रॉप प्रोडक्शन हो जाता है फार्मर्स का, विच गिव्स गुड इनकम टू द फार्मर्स। इससे फार्मर्स को अच्छी इनकम होती है। जब फार्मर्स को अच्छी इनकम होगी तो जो फसल काटने के बाद सीधी सी बात है उनकी पॉकेट में काफी पैसा होगा। काफी पैसा होगा तो फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है? अच्छी परचेजिंग होना। द फार्मर्स सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स वेल। अगर उनकी इनकम अच्छी है यानी कि मॉनसून नॉर्मल रहती है तो दस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द होल कंट्री आर बूस्टेड अप। और मॉनसून अच्छी रहती है तो पूरे कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बूस्टेड अप यानी अपलिफ्टमेंट मिलता है मॉनसून के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो मॉनसून्स एज ए फेस्टिवल्स, जब मॉनसून्स आती हैं इंडिया में तो यहाँ फार्मर्स इसको फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और इन फेस्टिवल्स को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। कैसे? द पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एज ए फेस्टिवल। यानी कि मॉनसून को एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। ऑनसेट का मतलब शुरू होती है जब मॉनसून, तब इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बाय डिफरेंट नेम्स। तो ये थी वीडियो जो हमें बताती है कि इंडिया हर लिहाज से एक बहुत वेरिएशन का कंट्री है, डाइवर्सिटीज का कंट्री है। हर फील्ड के अंदर इसमें डाइवर्सिटीज मिलती हैं और इन सभी डाइवर्सिटीज को जो यूनिफाई करती है वो मॉनसून करती है। और वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके जो चैप्टर था इसकी एक रिकवरी देगा और साथ में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को नए सिरे से क्लियर करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।